हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आईफोन 12 का आईफोन 13 के साथ। तो देखो, ऑलरेडी मार्केट में आईफोन 14 तक अवेलेबल हो चुका है, बट जैसे जैसे नए नए डिवाइसेस लॉन्च होते हैं पुराने वाले डिवाइसेस हो जाते हैं सस्ते। आईफोन को लेने का सबसे एक अच्छा फ़ायदा ये है कि ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म अपडेट देता है और पैसा वसूल कर देता है। कहने का मतलब, आप एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में जाओ तो आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करोगे कि 2 साल 3 साल के बाद नई अपडेट्स नहीं आ रही, नई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आ रही। ऑल्दो सैमसंग के साथ कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो आईफोन को ख़रीदना और एक आपको रिजेम्बलेंस का साइन भी मिलता है, अच्छी फ़ोटोज़ मिलती हैं, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है और एक सिक्योरिटी का प्रॉमिस मिलता है जो कि एप्पल दे पाता है और कई बार ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड है वो नहीं दे पाता। तो ये वीडियो इसीलिए कंपैरिजन करती है आईफोन 12 या 13 का। दोनों 50 से 60 हज़ार की प्राइस ब्रैकेट के रेंज में आते हैं और ये हम देखेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर मैं सीधी बात पे आऊँ तो आईफोन 12 और 13 में जो फिजिकल अपीयरेंसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कैमरा इम्प्लीमेंटेशन का। एक में डायगनल है 13 में, और जैसे आप देखोगे 12 में तो वर्टिकल है, ऊपर नीचे। तो बात यहाँ पर ये है कि आईफोन 13 में ऑब्वियसली एक नया बायोनिक चिपसेट यूज़ हुआ है, नया सिलिकॉन चिप है, लेकिन अभी भी रैम का साइज़ सेम है, बैटरी साइज़ सेम है। बायोनिक चिप के ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो है बेहतर बैटरी लाइफ। दोनों के दोनों फ़ोन अभी भी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा कुछ भी इंटरनली नया नहीं हुआ है, डिस्प्ले में कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है। बॉडी कलर अपीयरेंसेस को देखो तो हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। कई बार एप्पल अपने अलग अलग फ़ोन को अलग नाम दे देता है, जैसे आईफोन 12 में ब्लू है और 13 में उसे स्टारी ब्लू बोल दिया, वाइट को स्टारी वाइट बोल दिया। ऐसे कुछ आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, नथिंग मोर स्पेसिफिक देन दैट व्हेन इट कम्स अप टू फिजिकल अपीयरेंसेस। जैसे ही आप फ़ोन की स्क्रीन ऑन करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे उसके सामने जो स्क्रीन है आईफोन 13 की, थोड़ी सी अगर आप नेट पिकिंग करो तो ब्राइट लगेगी, क्योंकि 800 नेट की ब्राइटनेस है, जबकि आईफोन 12 में ये 625 नेट की ब्राइटनेस के साथ आता है। दोनों ही फ़ोन सिरेमिक शील्ड ग्लास के साथ आते हैं, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है, लेकिन एप्पल ये कहता है कि येस, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ एंड फर्म देन द कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। इस बात में कितनी सच्चाई है, हैजंट बीन रियली टेस्टेड। कुछ ब्रोकन वीडियोस यूट्यूब पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनकी लिंक। अपार्ट फ्रॉम इट, दोनों फ़ोन 5G को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 5G का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रगड़ा या झगड़ा या सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये 5G जो है ना, बैटरी बहुत जल्दी चूसता है। अब 5G ऑन तो कर लो अपने फ़ोन में, 5G ऑन है और गलती से उसमें डेटा कनेक्शन ऑन है तो वो डेटा कनेक्शन भी ख़त्म कर देगा 15-20 मिनट में। 500 Mbps की अगर स्पीड आती है आपकी तो, और वो ख़त्म करने के साथ साथ अगली जो चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगी उसमें वो कि वो 10 से 15% बैटरी इन्हीं 1 घंटे में या 15 से 20 मिनट में खुद ब खुद कंज्यूम कर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर फ़ोन। चाहे आप वो 13 में यूज़ करो, चाहे 14 में यूज़ करो या किसी भी पुराने वेरिएंट्स में यूज़ करो। दोनों ही फ़ोन iOS 15 पे चलते हैं। iOS 14 आता था आईफोन 12 में, लेकिन अब वो उस पर अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि एप्पल फॉर द लॉन्ग टाइम दोनों में अपग्रेड्स के प्रोमिसेस देता है और 5-5 साल तक आपको अपग्रेड्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मेमोरी कार्ड स्लॉट या फिर 3.5 mm का ऑडियो जैक अगर आप सोच रहे हो तो इसको भूल जाना। दोनों फ़ोन्स के कैमरा कैपेबिलिटीज़ भी सेम है, 4K 24, 30 और 60 FPS पे रिकॉर्ड करना, फ्रंट वाले कैमरा से 1080p पे रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ जिसकी मैं सख्त डिमांड कर रहा था, मैं कौन होता हूँ वैसे डिमांड करने वाला, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स और अच्छे किए जा सकते थे। मतलब मैंने ये जो कंपैरिजन है गैलेक्सी A73 के साथ भी किया था, तो मैंने ये पाया था कि सैमसंग का जो स्पीकर है वो ज़्यादा अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर, दोनों तरफ से फ़ोन बजता है। लेकिन ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जब आप लेते हो आईफोन 12 या फिर आप लोगे आईफोन 13। तो स्टिल 50-60 हज़ार का प्राइस देने के बाद भी जो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। दोनों ही फ़ोन में आपको फेस आईडी, एक्सेलेरोमीटर, गायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, बैरोमीटर, अल्ट्रा वाइड बैंड, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। बैटरी दोनों ही फ़ोन की 3000 mAh के अराउंड है। ऐसा कहा जाता है कि आईफोन 13 में ज़्यादा है, उसमें 3240 है और 2900 आईफोन 12 में, तो इसलिए थोड़ा सा उसका टॉक टाइम या थोड़ी उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो जाती है। स्टिल डिपेंड्स टू बी सीन, बात तो सही है, बट क्या आप इस फीचर के लिए दोगे करीब
15 से 16 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आईफोन है तो बैटरी बहुत अच्छी होगी। आईफोन खुद अपना एडवर्टीजमेंट ऐसे मसलों पे करता है, बट द रियलिटी इज़ कि आईफोन को भी कंसिस्टेंटली या फिर दिन में काफ़ी बार चार्ज करना पड़ सकता है। लोग कह देते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्जैजरेटेड बात है कि आईफोन की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है। आईफोन भी ड्रेन जल्दी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क ऑफ यूसेज। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं कहूँगा कि आईफोन 12 ले लो अगर 50,000 तक का बजट है, 13 ले लो अगर 60,000 तक का बजट है। क्या बोला तूने? और आप कहोगे अबे ये तो हमें पहले से पता था, इसमें तूने नया क्या बता दिया। तो मैंने डिफरेंसेस भी तो बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप डिफर कर सकते हो कि हाँ आईफोन 12 लेना चाहिए या 13 लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, कुछ सालों का अपग्रेड ज़्यादा चाहिए, और अगर आप फ़ोन 5 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करके रखते हो तो 13 ले लो। अगर आप 2-3 साल बाद ही रिप्लेस कर दोगे फ़ोन लेके, 12 ले लो। पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो 14 प्रो लेने में भी कुछ गलत नहीं है, वो भी ले सकते हो। डायनेमिक आइलैंड बुरा नहीं है। टिल देन बॉयज़ एंड गर्ल्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।